हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज के बारे में बात करेंगे, कुछ फिर इंडिया स्पेसिफिक न्यूज और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज। ये ट्रेंड रहेगा हमारी आज की वीडियो का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जस्ट फिर से आपको बता रहा हूँ, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता है वैसे, कि हैप्पी दिवाली कूपन कोड जो हमारा हाईएस्ट एवर डिस्काउंट चल रहा है वो अभी भी लाइव है, विच इज गिविंग मिनिमम 65% डिस्काउंट ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। और अगर आप कंबाइन करते हैं तो और ज्यादा मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा काम, आपको लगता है कि हम जेन्युइन एक ट्रांसपेरेंट, कोई किसी की मार्केटिंग नहीं करते, एक बहुत ही अनबायस्ड व्यू आपको देते हैं, राइट, कभी किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तो ये सब चीजें नहीं करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं, तो प्लीज एक बार इन्वेस्टर एंड नॉट इन वेबसाइट पे जरूर जाइए। और लगे कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट मतलब जिस मॉडल पोर्टफोलियो सिंगल लेंगे तो एक 500 600 में भी मिल जाएगा आपको। तो प्लीज आप जाके एक बार चेक कर लीजिए एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दोज प्रोडक्ट्स एंड देन यू कैन यूज देम एंड देन यू कैन गिव अस फीडबैक एज वेल। तो वो प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, आज अब हम न्यूज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो की एक इंपॉर्टेंट न्यूज से कि बिनांस के जो फाउंडर है CZ, ही हैज आल्सो स्टेप डाउन नाउ। तो आफ्टर FTX व्हिच वाज द सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, उनका जो फाउंडर थे, ही वेंट टू जेल, ही फाउंड गिल्टी, राइट, ऑफ फ्रॉड। Similarly, now Binance founder has also stepped down and he has also pleaded guilty and he's expected to pay a fine of $4.3 billion। ये जो क्रिप्टो का जो ओवरऑल जिस तरह का मार्केट हमने देखा 2020-21 में स्पेसिफिकली, एंड द इंक्रीज एंड एवरीथिंग, देयर सो मच डिस्कशन, सो मच इन्फ्लुएंसर्स टॉकिंग अबाउट इट, लाइक, तो वो बेसिकली अब जैसे अनरैप हो रहा है तो लग रहा है कि इट वाज, देयर वर लॉट ऑफ things which were ugly below the wraps, right? Or especially the biggest of the folks, right? They were also not that clean। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, राइट, एज ए इन्वेस्टर हमें ये चीज बहुत जरूरी समझनी है। लाइक ये मेरा शायद आज का नॉलेज सेक्शन है कि बहुत जरूरी है हमें ये चीज समझनी कि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग अ राइट प्रोडक्ट, वी इन्वेस्टिंग इन अ प्रोडक्ट व्हिच वी अंडरस्टैंड, राइट। तो वो बहुत जरूरी है आप सबको, बिकॉज ये सब एक्सपेरिमेंट्स, ये सब चीजें करने में ठीक है, थोड़ा बहुत अगर 1% 0.5% आपको करना है, ट्राई करना है, दैट्स फाइन, बट डोंट पुट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। डोंट लिसन टू फोक्स, इवन दो थिंग्स आर, समवन वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इज सेइंग समथिंग एंड आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं वो करना है, तो वो प्लीज आप बेसिकली मत कीजिए, राइट। और अगर हम न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली रहा, और उसके मेजरली कुछ खास मेजरली रीजन, बट एक मेजर रीजन यही रहा कि कल जो है यूएस के जो फेड का लेटेस्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग आया। तो उनका जो मीटिंग होता है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, तो इस बार उन्होंने होल्ड रखा, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग आया। तो बेसिकली इट जस्ट टेल्स यू कि हाउ द फेड इज थिंकिंग, कैसे उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, सो व्हाट आर दे थिंकिंग, जो कमिटी है वो कैसा सोच रहे हैं, अलग अलग लोग कैसा सोच रहे हैं, तो उसका बेसिकली वो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग देते हैं। तो उसमें अगेन इट वाज मेजरली ऑन दिस ओनली कि they were मतलब जो participants थे, they continued to judge that it was critical that the stance of monetary policy be kept sufficiently restrictive to return the inflation to target of 2%। तो मतलब वो यही चीज अगर उन्होंने बोला भी है कि भाई हम 2% पे अभी भी काफी फोकस्ड हैं और हम बहुत ज्यादा इन नंबर्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन वगैरह के आ रहे हैं, जब तक 2% पे नहीं आएगा वी आर गोइंग टू बी मोर रिस्ट्रिक्टिव इन अवर पॉलिसी स्टांस। तो मार्केट अगेन, अगर ये तो एक्सपेक्टेशन अभी काफी ज्यादा एक ओवरऑल हो गया है, स्पेशली विद द रीसेंट इन्फ्लेशन नंबर्स एंड द काइंड ऑफ नंबर्स, ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स आर कमिंग। जैसे अभी यूएस का एग्जिस्टिंग होम सेल नंबर भी आए हैं, तो वो भी 13 ईयर लो पे आया है, राइट। तो उससे ये लग रहा है कि हाँ भाई, इकोनॉमी भी स्लो हो गई है और इन्फ्लेशन भी काफी सिग्निफिकेंटली लो हो रहा है। ठीक है, तो शायद इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाने की जरूरत ना हो। तो ये एक कंसेंसस टाइप बन गया है कि इंटरेस्ट रेट शायद और नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो गिरेंगे कब, मतलब वापस गिरना कब शुरू होंगे, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। तो उसके ऊपर बेसिकली थोड़ी सी अब चर्चा चल रही है। अब जैसे इस तरह के मिनट्स ऑफ मीटिंग आए तो लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा शायद उसको कम होने में, वापस गोइंग डाउन, इट में टेक टाइम, इट में टेक, मतलब वो अलग अलग जो एनालिस्ट बोल रहे हैं 6 मंथ बोल रहा है, कोई 12 मंथ बोल रहा है, कोई 3 मंथ बोल रहा है, बट अगेन मतलब उसमें जिस तरह की उनकी कमेंट्री आ रही है वो लग रहा है कि इट विल टेक टाइम। तो ये बेसिकली ओवरऑल था फ्रॉम द यूएस मार्केट पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स व्हाई ओनली थोड़ा सा नेगेटिव में रहा। एंड ट्रेजरी यील्ड आल्सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैज बीन अराउंड 4.4 10 ईयर जी से की। और इसकी वजह से यूएस का जो डॉलर है वो भी 2 मंथ्स लो पे है, वो भी अराउंड 104, जो डॉलर इंडेक्स है उसके ऊपर। आई एम श्योर आपको अगर डॉलर इंडेक्स नहीं पता तो एक वीडियो भी है मेरा, तो यू कैन चेक ऑन दैट। तो बेसिकली मतलब डॉलर इंडेक्स जस्ट टेल्स की डिमांड ऑफ यूएस डॉलर कंपेयर टू अदर करेंसीज, तो वो भी थोड़ी डिक्रीज हो गई है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होंगे।
तो लोग डॉलर शायद इतना नहीं खरीदेंगे एंड दे विल पुट इन द अदर एसेट्स, तो वो भी बेसिकली थोड़ी सी कम हो गई है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज थी कि एफडीआई जो है इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर जो सितंबर वाला था, उसमें 7.8% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है। $9.5 बिलियन का एफडीआई आया, जो कि लास्ट ईयर में इस क्वार्टर में $10.3 बिलियन का आया था। ठीक है। और मेजरली जो एफडीआई ऑब्वियसली एक सिंगापुर और मॉरिशस के रूट होके आता है हमारे पास, तो वहां से मेजरली आता है, उसका जो इनफ्लो है वो मेजरली ज्यादा गिरा। जो एफडीआई आया वो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा आया है अभी भी। राइट, तो ऑफ कोर्स ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब ओवरऑल एफडीआई ग्लोबली हैज डिक्रीज्ड, इट्स नॉट जस्ट इंडिया हैज डिक्रीज्ड। राइट, बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन है, तो वही एक इसका मेजर रीजन है। इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, आई डोंट थिंक इट इज बिकॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमीज इशू। ठीक है। ओवरऑल एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट थी, तो उसमें मेजरली उन्होंने कहा है कि भाई अब जैसे ऑयल प्राइसेस थोड़े कम हो गए हैं, अब 80-81 के आसपास, $80 के आसपास चल रहे हैं ब्रेंट को, एक वो काफी पॉजिटिव न्यूज है। राइट। और क्या कहते हैं, जो यूएस का जो स्लाइड हुआ है ट्रेजरी रेट का 5% से वो 4.4% पे आ गया है, तो वो दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव न्यूज। राइट, तो उसकी वजह से हमारी करेंसी का जो डिप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा मतलब मैनेज हो जाएगा। तो वो सारी चीजें उन्होंने कहा है कि इसका थोड़ा सा हमें पॉजिटिवली हमारा इम्पैक्ट होगा। राइट, अक्टूबर की रिटेल इन्फ्लेशन जो है ऑटोमेटिकली अच्छी आई है, 4.87 पे आई है, तो उनका 2 to 6% टारगेट में ही है। राइट, तो वो सारी चीजें उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए काफी अच्छा है, तो एक लॉन्गर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल साइकिल हम जो है वो देख सकते हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, बट अगेन 2024 में उन्होंने बोला है कि भाई ये बिकॉज ऑफ अब जो मिडल ईस्ट वगैरह में जो क्राइसिस चल रहा है, मतलब जो वॉर वगैरह चल रहा है, जो एनर्जी प्राइसेस, तो ये सब जियो पॉलिटिकल टेंशन, तो ये सारी चीजों की वजह से, और जो मानसून वगैरह नहीं रहा, तो मतलब थोड़ा बहुत डेफिनेटली एक नेगेटिव मतलब प्रेशर ऑन द इकोनॉमी ये सारी चीजों की वजह से रह सकता है। राइट, और ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो बढ़ रहा है, बिकॉज इंपोर्ट्स तो हमारे क्रूड ऑयल के कम नहीं हो रहे हैं, और क्रूड ऑयल अच्छे खासे प्राइस अभी भी है। राइट, और एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ स्लोअर इकोनॉमिक ग्लोबली तो वो भी कम हो रहा है, तो ये सारी चीजों की वजह से मतलब उन्होंने कहा है कि भाई आपको ये भी समझना है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक शॉर्ट टर्म में हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, 2024 हैज लॉट ऑफ रिस्क स्टिल एसोसिएटेड ओवरऑल। ठीक है। एक काफी अच्छी न्यूज आई फ्रॉम टेस्ला पर्सपेक्टिव, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि टेस्ला का जो स्टॉक है 2.3% कल बढ़ा है टू 2.3%। तो उसका जो श्रेय दिया जा रहा है, मतलब उसका जो रीजन दिया जा रहा है, वो इसी न्यूज की वजह से दिया जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि टेस्ला हैज मतलब देयर इज सम पैक्ट व्हिच इज ऑलमोस्ट गेटिंग inked on with Tesla कि गवर्नमेंट विल अलाउ टेस्ला कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स इंपोर्ट टू इंडिया विद वट एवर ड्यूटी वगैरह कम करके, जो भी है, जो भी उनका सेट हुआ है, तो देन टेस्ला कैन sell their cars in India. And they're also saying that they will set up a plant within 2 years and they will start selling their cars in India in within 1 year. राइट, तो वो सारी चीजें बेसिकली टेस्ला का चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली थोड़ी सी कुछ न्यूज आई है, एंड दैट्स व्हाई टेस्ला एज अ कंपनी का स्टॉक बढ़ा इसकी वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज अ बिग मार्केट, इट्स अ वेरी हाई ग्रोथ मार्केट, टेस्ला इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, तो ऑब्वियसली वहाँ का ओवरऑल एनालिस्ट को ये अच्छा लगा, इकोनॉम ओवरऑल मतलब इन्वेस्टर्स लाइक इट एंड दे आर इंक्रीजिंग इट। एंड ऑब्वियसली एंड टेस्ला इज ऑल्सो प्लानिंग टू परचेज द ऑटो पार्ट्स फ्रॉम इंडिया मोर। तो पहले ऑलमोस्ट $1 बिलियन के ऑटो पार्ट्स टेस्ला जो है वो इंडिया से सोर्स करता था। नाउ दे आर सेइंग दैट दे विल इन दिस फाइनेंशियल ईयर दे विल डू इट $1.9 बिलियन। ठीक है। तो वो भी सारी चीजें थोड़ी सी एक पॉजिटिव रही है। अगर हम मार्केट स्पेसिफिक न्यूज, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में थोड़ी बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्री, वेस्ट बंगाल एक बिजनेस समिट चल रहा है, तो उसमें मुकेश अंबानी जी की स्पीच, आई वाज लिसनिंग टू फ्यू पॉइंट्स, एंड उसमें ये था कि ही हैज सेड कि दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 45,000 करोड़ इन वेस्ट बंगाल, एंड 20,000 करोड़ रुपए इन नेक्स्ट ईयर और इन्वेस्ट करेंगे, मेजरली इनटू टेलीकॉम की जियो फाइबर, एयर फाइबर, इन सब में। रिटेल, रिलायंस रिटेल में दे आर सेइंग कि 1,000 से 1,200 जो है वो नए स्टोर्स दे विल बेसिकली ओपन, एंड बायो एनर्जी में दे विल डू सम इन्वेस्टमेंट्स इन कंप्रेस्ड बायोगैस मेजरली। सो दोज आर द थिंग्स विच दे आर प्लानिंग टू डू। तो बेसिकली केपेक्स उन्होंने बताया है कि इतना वो 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इन जस्ट वेस्ट बंगाल इन नेक्स्ट 3। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। और एक टाइटन इंटरेस्टिंगली सेकंड कंपनी हैज नाउ इट हैज बिकम अ 3 लाख करोड़ कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की ऑब्वियसली टीसीएस इज बिगेस्ट, and Titan now is the second biggest, or it was a big second biggest, but 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप इट हैज हिट। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पता है आपको कि 1 लाख करोड़ कब हिट किया था? 2019 में।
दो 2 लाख करोड़ कब किया था? 2021 में। और 3 लाख करोड़ कब किया? 2023 में। तो विद इन बेसिकली 4 years इट हैज बिकम ट्रिपल। तो एक लार्ज कैप मल्टी बैगर है वो, अगर कहें तो, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स व्हाट वी से कि गुड कंपनीज, दिस इज हाउ दे गिव रिटर्न्स, राइट। उधर ही टाटा ग्रुप का जो अदर एक और जो नेगेटिव न्यूज थोड़ी सी थी कि देयर इज अ 125 मिलियन हिट हो सकता है कि यूएस लॉ सूट। देयर वाज अ वर्डिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विस्कॉन्सिन में पास हुआ था अगेन, मतलब आईपी कुछ उन्होंने स्टोल किया था। एक देयर वाज एपिक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर की कोई कंपनी है, उन्होंने एक केस किया हुआ था टीसीएस के अगेंस्ट कि उन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर चोरी किया है। उसमें देयर वाज ऑर्डर अगेंस्ट टीसीएस, एंड यूएस के सुप्रीम कोर्ट हैज मतलब रिजेक्टेड टीसीएस अपील अगेंस्ट इट। तो ये एक्सपेक्टेड है कि $140 मिलियन के डैमेजेस दे हैव टू पे, $140 मिलियन। तो वो इम्पैक्ट आपको टीसीएस की बैलेंस शीट पर दिख सकता है ऑन Q3। ठीक है, तो अगेन आप उसके ऊपर आगे कुछ हो सकता है तो देखते, बट वो वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीसीएस इन्वेस्टर। ठीक है। टाटा का एक और न्यूज है, वो है आज टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ इज ओपनिंग। तो आई एम श्योर आपने परिमल का वीडियो देखा है, टाटा टेक्नोलॉजीज का काफी डिटेल एनालिसिस किया है, काफी अच्छे से समझाया है उसने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ है डेफिनेटली, मतलब द प्राइस विच द वैल्यूएशन दे आर ब्रिंगिंग। तो एक काफी मतलब उसमें एक जेन्युइननेस लग रही है काफी एक। तो वो एक मतलब आई एम श्योर इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। उसका जीएमपी भी उस हिसाब से ऑलमोस्ट ₹300 प्लस का है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है। तो वो सारी चीजें काफी पॉजिटिव बेसिकली दिख रही है इसमें। और वो आज एंकर इन्वेस्टर्स ने भी ऑलमोस्ट ₹791 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए। क्या कहते हैं इस आईपीओ में। और काफी मतलब मेजरली सभी, आप अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस देखोगे या बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स, गोल्डमैन सैक्स है या गवर्नमेंट पेंशन फंड है या फिर बीएनपी परिबास है, एचएसबीसी है, ओक्ट्री है, तो मतलब आप यू नेम इट एंड दे आर देयर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, निप्पॉन फंड, आदित्य बिरला, एसबीआई, फ्रैंकलिन, राइट, एसबीआई लाइफ, कोटक, डीएसपी, एचडीएफसी लाइफ, Mirai Asset. तो मतलब you name it and that bigger mutual fund houses are there who have invested as an anchor investor in this IPO. ठीक है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा टाटा का। आई थिंक आफ्टर 19 years वन आईपीओ इज कमिंग, एंड सो देयर इज लॉट ऑफ बज इन दैट मार्केट एज वेल। आई एम श्योर आपने वो देखा है क्या नहीं है। तो यू कैन चेक एवरीथिंग ऑन आवर चैनल। परिमल हैज मेड अ वेरी वेरी डिटेल वीडियो ऑन इट। ठीक है। एक और टाटा क्या कहते हैं क्या एक न्यूज था फॉर टाइटन अगेन। तो उनका क्या है कि सीसीआई से मतलब उनको एक अभी कैरेट लेन में दे ऑलरेडी हैव ए मेजर स्टेक। आई थिंक ऑलमोस्ट दे हैव a stake of 70-71%। ठीक है, तो 27% मोर स्टेक दे कैन बाय नाउ। एंड सीसीआई से उनको वो अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम देयर प्रमोटर्स जो कैरेट लेन के थे। तो नाउ दे विल हैव a stake more than 98% in कैरेट लेन, सो इट्स ऑलमोस्ट नाउ completely a टाइटन कंपनी। ठीक है, एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। तो दे आर मतलब कैरेट लेन जो उनका बिजनेस है वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइटन इन्वेस्टर एज वेल। ठीक है। विप्रो की एक न्यूज आई इंटरेस्टिंगली कि विप्रो हैज पार्टनर्ड विद एनवीडिया। ना एनवीडिया इज अ बिग बिग नेम नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। $1.2 ट्रिलियन ये कंपनी है, बहुत बात होती है एनवीडिया की। लाइक दे आर वेरी वेरी बिग चिप मेकर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब चिप्स बेसिकली पे काम करते हैं। तो दे आर लाइक विप्रो हैज सेड कि दे हैव पार्टनर्ड विद एनवीडिया टू हेल्प हेल्थ केयर कंपनीज यूज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। और उन्होंने कहा है कि भाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दे विल बेसिकली मेक एंड वर्क विद वेरियस हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी। सो दैट इज ऑल बेसिकली ऑन द न्यूज टुडे। आई होप दैट आपको ये मतलब सेक्शन अच्छा लगा हमारा। तो आज का नॉलेज सेक्शन आज सच मेरा कुछ प्लान नहीं था। थोड़ा मतलब लास्ट वीक दिवाली एंड वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं हुई, बहुत सारा चीजें हुई नहीं फ्रैंकली। ठीक है। ओनली थिंग विच आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, मतलब जो मुझे लगा विच आई जस्ट मतलब आई वांटेड टू शेयर वाज कि आफ्टर द डिफीट ऑफ इंडिया, राइट, इन ऑन संडे, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल गॉट डिसअपॉइंटेड, वी गॉट डिसअपॉइंटेड, आई गॉट डिसअपॉइंटेड पर्सनली। मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन, देयर वाज वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, राइट। देयर वाज लॉट ऑफ मतलब ऐसा था कि जीतेंगे ही। ठीक है। तो basically what learning we can take is कि sometimes everything can go right. मतलब you can do a lot of hard work. I'm sure Indian team has done and that's the result, right? You can have an excellent trend of the past कि आप 10 wins लगातार आप and comprehensive wins, right? तो आपका एक excellent trend हो सकता है, आप जबरदस्त hard work हो सकता है, आपका home advantage हो सकता है, right? So you are in a home, right? So that advantage, the public is beside you and a lot of advantage, you know the pitch and everything. So there's a home advantage India had,
and they were always the best team, right, in the tournament. Clearly, highest run getter इंडिया का है, highest wicket taker इंडिया का है, right? तो सब कुछ अगर जितनी भी आप अगर देखोगे आईसीसी ने जो टीम बनाई है, जितने भी लोगों ने टीम बनाई है, मतलब वर्ल्ड कप की जो टीम बनाते हैं कि बेस्ट टीम बेस्ट प्लेयर्स 11 कौन से हैं, उसमें से 5 to 6 प्लेयर्स इंडिया के हैं मोस्टली। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, ठीक है, समटाइम्स यू कैन लूज। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि समटाइम वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स दैट एवरीथिंग कैन बी राइट कि यार ये तो अच्छा होगा ही, इनमें इन्वेस्टमेंट, राइट, स्टॉक सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट इट मे नॉट बी एबल टू गिव यू रिजल्ट्स, राइट, सम एसेट सम फंड और समथिंग लाइक दैट। तो सब चीज ऐसे लगेगी कि यार ये तो मतलब 100 तो कुछ नहीं होता परसेंट, लाइक very very close कि this we will win in this or we will do very well in this, very good management, very good industry, right, very good sector, and सब कुछ है, मतलब numbers, past historical 10 year returns, 5 year returns, जबरदस्त 5 quarters 10 quarter के result, सब कुछ अच्छा, लेकिन still you may not be able to make too much money or at least not making money right now, so it may happen, but again you have to bounce back, you have to again work, and so वो चीजें हैं। So I thought that we should know कि sometimes results can be completely unexpected, and it can be obviously some luck factor as well and a lot of other factors as well, and but still life moves on and investing moves on and life also moves on, so that's how we should understand, we should understand all these things. That is all I have on this. I hope that आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार इन्वेस्ट का वेबसाइट जरूर चेक कीजिए, और एज आई सेड ये बार बार नहीं आता है ऑफर, सो प्लीज, इसलिए बार बार हम बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि ऑफर हम देते नहीं है बार बार। तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फिर बहुत वेट करना पड़ता है, या फिर दे डोंट बाय इट सम टाइम बिकॉज की ऑफर नहीं है तो नहीं लेते हैं, तो प्लीज अभी ले लीजिए, इससे अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आप और जस्ट ट्राई सम प्रोडक्ट, मे बी लाइक आई सेड 500 रुपीज प्रोडक्ट यू कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड की कैसा है क्या है, how our model portfolios are working and understanding, so how the transparency is and what kind of things we do on our products, so at least you will understand, and I'm sure it will help you in your investing journey a lot. Have a great time ahead दोस्तों, जय हिंद।